हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक समान बल क्षेत्र में कण की गति। बल F बराबर होता है m इंटू ए, जहाँ पे ए त्वरण का मान F अपॉन ए। एक समान क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर त्वरण का मान या बल का मान क्षेत्र के हर एक बिंदु पर परिमाण और दिशा में समान होता है, कांस्टेंट होता है, उससे त्वरण का मान कांस्टेंट मिलता है। इसी का एक एग्जांपल है गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड, यह कांस्टेंट होता है। यह पृथ्वी तल के हर एक बिंदु पर लगभग समान होता है, इसको कांस्टेंट माना जा सकता है और इसकी दिशा हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। इस प्रकार के क्षेत्र में कण की गति का अध्ययन करने के लिए हम न्यूटन गति के तीनों समीकरणों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन गति के समीकरण एक समान क्षेत्र में कण की गति के अध्ययन की व्याख्या करने के लिए उपयोगी है। तो तीनों समीकरण लिखे, v बराबर u प्लस at, जहां पर u कण का प्रारंभिक वेग, v कण का अंतिम वेग समय t पर है, t समय और a त्वरण है। विस्थापन का समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए अगर इन्हीं समीकरणों का अगर यूज किया जाए तो हमें त्वरण a को माइनस जी या a को g से रिप्लेस करेंगे। अगर कण की गति ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, त्वरण की दिशा नीचे की ओर है, तो हम इन समीकरण में a इक्वल टू माइनस जी को यूज करेंगे। और कण की गति अगर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है तो त्वरण a का मान हम प्लस जी के रूप में यूज करेंगे, और इन समीकरणों को यूज कर हम कण की गति की व्याख्या कर सकते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र में कण की गति का अध्ययन करने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास में प्रक्षेपीय गति। प्रक्षेपीय गति का अध्ययन करने के लिए हमने चित्रानुसार क्षैतिज तल को x और ऊर्ध्वाधर दिशा को y से डिनोट किया और माना कि मूल बिंदु O से m द्रव्यमान के कण को क्षैतिज तल के साथ में थीटा कोण बनाते हुए u वेग से फेंका गया। तो अगर किसी कण को क्षैतिज तल के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाए तो ऐसे कण को प्रक्षेप्य और कण की गति को प्रक्षेपीय गति कहते हैं, जिसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। अगर कण को प्रारंभिक वेग u के साथ क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाए तो कण का पथ चित्रानुसार प्राप्त होता है। कण अंतिम बिंदु O' तक पहुंच सकता है और अधिकतम ऊंचाई P पर पहुंचेगी। कण की गति की व्याख्या करने के लिए हमने गति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो तलों में वियोजित कर दिया है। दोनों लंबवत तलों में गति की स्वतंत्र व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि लंबवत दिशा में एक दूसरे का इफेक्ट नहीं होता। तो क्षैतिज दिशा में कण का प्रारंभिक वेग हमने ux माना, क्योंकि कण जो है क्षैतिज तल के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका गया था, अतः ux का मान हो जाएगा u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट uy इक्वल टू u sin थीटा मिलता है। सबसे पहले हम प्रक्षेपीय गति के लिए कण की गति का पथ ज्ञात करते हैं। कण की गति का पथ ज्ञात करने के लिए हम ऊर्ध्वाधर दिशा, सबसे पहले क्षैतिज दिशा है x दिशा में कण की गति का समीकरण लिखेंगे और विस्थापन का समीकरण हम यूज करेंगे। न्यूटन गति का सेकंड समीकरण हम यूज करेंगे। x दिशा है x, तो विस्थापन को हम x से डिनोट करेंगे। u प्रारंभिक वेग, x दिशा में प्रारंभिक वेग है ux, t समय पर विस्थापन का मान ज्ञात कर लिया, प्लस at स्क्वायर। x दिशा में
कण पर कोई भी बल कार्य नहीं करता, अतः त्वरण का मान भी शून्य होगा। तो विस्थापन का कुल समीकरण हमारे पास आ गया x बराबर ux इंटू टी। ux का मान है u cos थीटा इंटू टी। इससे हम t का मान ज्ञात करें तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। ये समीकरण हमने एक ले ली। अब ऊर्ध्व दिशा यानी y दिशा में गति, ऊर्ध्व दिशा में कण की गति को लें तो y ऊर्ध्व दिशा हमारे पास है y, कण का विस्थापन हो जाएगा y इक्वल टू u प्रारंभिक वेग है u y इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति हो रही है इसलिए a का मान रखेंगे माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से t का मान हमने 2 में रख दिया, तो समीकरण 1 व 2 से हमारे पास विस्थापन आ गया u y का मान है u sin थीटा इंटू t का मान हमने रख दिया x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी, t का मान है x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, u से u कैंसिल हो गया, ये आ गया साइन अपॉन cos tan थीटा इंटू x माइनस हाफ g अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। ये विस्थापन का कुल समीकरण आ गया। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर tan थीटा इंटू x माइनस हाफ g अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो समीकरण है वह एक प्रवलय का समीकरण है, अर्थात प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति में कण के गति का जो पथ है वो एक प्रवलय के पथ को शो करता है, यानी कण की गति जो होती है प्रवलयिक गति होती है। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य गति में उड्डयन काल t ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है उड्डयन काल, जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। उड्डयन काल यानी प्रक्षेप्य गति में लगा कुल समय, अर्थात कण को प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम ऊंचाई के बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय और P से पुनः उसी हाइट के बिंदु O' तक पहुंचने में लगा समय, कुल समय जो होता है वह टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। एक सिमेट्री से हमें इजीली देख सकते हैं, कण को बिंदु O से अधिकतम ऊंचाई के बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय और बिंदु P से O' तक पहुंचने में लगा समय बराबर होता है, अर्थात हम O से P तक पहुंचने में लगा जो समय है उसका दुगना कर उड्डयन काल T का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए बिंदु अधिकतम ऊंचाई के बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय पहले ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम समीकरण नंबर 1 को यूज करेंगे। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति के लिए गति का समीकरण लिखते हैं Vy इक्वल टू Uy माइनस AT माइनस GT। बिंदु P पर कण की गति केवल क्षैतिज दिशा में होती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति नहीं हो रही। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का कंपोनेंट 0 प्राप्त होता है, इसलिए 0 इक्वल टू Uy का मान है u sin थीटा माइनस GT। इससे हम t का मान ज्ञात कर सकते हैं u sin थीटा अपॉन g। ये हमारे पास गया कण को बिंदु O से P तक पहुंचने में लगा समय और यही समय कण को P से O' तक पहुंचने में लगा समय के तुल्य होगा, अर्थात कुल समय उड्डयन काल जो है वो होगा 2t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। तो इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया उड्डयन काल। इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे उड्डयन काल t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g।
नेक्स्ट आ जाएगा अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट, जिसको हम h से डिनोट करेंगे। कण को O से P तक गति करता है। बिंदु P पर कण की गति की दिशा केवल क्षैतिज होती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति नहीं करता, अर्थात कण इससे अधिक ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस बिंदु P की क्षैतिज तल से जो दूरी है वह अधिकतम ऊंचाई होती है h। इसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए ऊर्ध्वाधर गति में विस्थापन का समीकरण हम यूज करते हैं, y बराबर u y इंटू टी। इसके लिए हम गति के तीसरे समीकरण से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, u y का स्क्वायर इक्वल टू v y का स्क्वायर इक्वल टू u y का स्क्वायर माइनस 2g इंटू h। अधिकतम ऊंचाई के बिंदु P पर कण का जो अंतिम वेग है वह शून्य होता है। तो 0 इक्वल टू u y का मान u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g h। इससे हमारे पास अधिकतम ऊंचाई h का मान आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यह अधिकतम ऊंचाई आ गई। इसको हम लिख देते हैं h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब तीसरा और अंतिम मान हमें ज्ञात करना है, वह है परास। जिसे हम कहते हैं रेंज, जिसे r से डिनोट करते हैं। क्षैतिज दिशा में कण द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी को परास कहा जाता है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्षैतिज दिशा में गति के लिए विस्थापन का समीकरण यूज करेंगे, x बराबर ux इंटू टी। क्षैतिज दिशा में अधिकतम विस्थापन यानी प्रक्षेपी गति में क्षैतिज दिशा में कण कितनी दूरी तय करता है वह ज्ञात करना है। तो हमें क्षैतिज दिशा में कण के वेग और कुल समय, प्रोजेक्टाइल मोशन के कुल समय जिसको हम उड्डयन काल कहते हैं, उन दोनों का गुणनफल कर देंगे। ux का मान है u cos थीटा और t का मान हमने कैलकुलेट किया हुआ है 2u sin थीटा अपॉन g। वैल्यू रख दिया u इंटू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन g। ये जो कुल विस्थापन है यह होता है रेंज r। इस प्रकार हमने रेंज या परास ज्ञात कर लिया। परास का मान आ गया r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g।